न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंडिया घाड़ी के पास ना नेता है और ना नीति। चुनाव ड्यूटी लगते ही किसी की बीवी तो किसी की मां बीमार। नागपुर में 2845 किलो प्लास्टिक जब्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया अघाड़ी के पास ना नेता है और ना नीति। सकरदरा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह मनपा विधानसभा का चुनाव नहीं बटी है, बल्कि देश का नेता चुनने वाला चुनाव है। यह चुनाव देश का भाग्य तय करेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महायुति है, जिसमें अनेक पार्टियां शामिल हैं। महायुति की इस गाड़ी का इंजन प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी की इस ट्रेन के हर डिब्बे में सामान्य जनों के लिए जगह है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया घाड़ी तैयार हुई है, जिसमें शामिल हर दल खुद को इंजन बता रहा है। इनके पास ना तो नेता है और ना कोई नीति है, ना ही इनकी नीयत साफ है। और इससे स्पष्ट है कि इंडिया घाड़ी की गाड़ी में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नागपुर लोकसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार के लिए सकरदरा चौक पर भाजपा की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया। इस दौरान मंच पर विधायक मोहन मते, वरिष्ठ पूर्व पार्षद बंसीलाल चौधरी, भाजपा के शहराध्यक्ष कुकड़े, जिलाध्यक्ष सुधाकर कोहले, रितेश पांडे, जयदीप कवाड़े, ईश्वर बाल बुथे आदि उपस्थित थे। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 20 करोड़ परिवारों को घर दिया, 11 करोड़ परिवारों को शौचालय मुहैया कराए, 10 करोड़ को गैस कनेक्शन दिए, 50 करोड़ परिवारों को घर में नल के कनेक्शन दिलाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में मजबूत हुआ है। आज पाकिस्तान, चीन जैसे देश भारत पर नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। फडणवीस ने कहा कि अगले 5 वर्ष में देश पीएम मोदी द्वारा लाई योजनाओं से हर तबके में मूलभूत परिवर्तन लाएगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि दक्षिण नागपुर के विकास के लिए जो आड़ा खड़ा तैयार किए गए उन सबको मंजूरी दी जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव ड्यूटी लगते ही किसी की बीवी तो किसी की मां बीमार। लोकसभा का घमासान गर्मा गया है। निर्वाचन विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इनमें बड़े पैमाने पर शिक्षक भी शामिल हैं। लेकिन जैसे ही यह नियुक्ति आदेश सामने आया तो कोई खुद किसी की मां तो किसी की पत्नी बीमार पड़ गई और उन्होंने इन कारणों से चुनाव ड्यूटी रद्द करने के लिए आवेदन कर दिया है। बेहद गंभीर कारणों वाले लोगों के आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी बीमार हैं। नागपुर जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें नागपुर और रामटेक शामिल है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 4510 मतदान केंद्र हैं। इसमें 42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़े पैमाने पर मानव संसाधनों की जरूरत है। इसी को देखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके लिए 3 स्तरों पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनमें से अब तक 2 प्रशिक्षण हो चुके हैं। चुनाव ड्यूटी निरस्त कराने के लिए आवेदन की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसमें ज्यादातर लोगों ने बीमारी और शादी का कारण आगे किया है। जिन्हें सही में परेशानी थी, उनकी अर्जियों को मंजूर कर लिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में 2845 किलो प्लास्टिक जब्त। प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग और बिक्री धड़ल्ले से जारी है। नागपुर मनपा की तरफ से मुहिम नवंबर महीने से चलाई जा रही है। न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड की तरफ से पिछले 5.5 महीने से शहर में सघन जांच मुहिम चलाई जा रही है। संबंधित नवंबर 2023 से लेकर 12 अप्रैल 2024 के बीच एनडीएस ने 50,844 दुकानों प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें 290 मामलों में कार्रवाई करते हुए 2845.870 किलो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जब्त की गई।
हालत यह है कि 14.60 लाख रुपए का जुर्माना भरने के बाद भी प्लास्टिक का उपयोग करने वाले की संख्या घट नहीं रही है। लकड़गंज जोन अंतर्गत अवैध प्लास्टिक थैली कारखाने को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और एनडीएस के संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई कर 2000 किलो प्लास्टिक थैली जब्त की गई। इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक थैली जब्त किए जाने के बाद भी संबंधित मालिक पर महज 5000 रुपए का जुर्माना ही लगा। माल जब्त कर लिया गया। नियमानुसार किसी के पास आधा किलो प्लास्टिक मिले या लाखों किलो, उसके खिलाफ पहली बार 5000, दूसरी बार 10,000 रुपए और तीसरी बार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। बड़ी अवैध फैक्ट्री या डिपो के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी जुर्माना व पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए नियमों में राज्य सरकार को बदलाव करने की जरूरत है। एनडीएस प्रमुख वीर सेन तांबे ने बताया कि सघन जांच मुहिम रोजाना चलाई जाती है। नियमानुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। आगे भी सघन कार्रवाई जारी रहेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।